अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे नफरत है मोहब्बत, नफरत है मोहब्बत पिछले पार्ट में, जहाँ पर चाहत नताशा अपनी नताशा पैलेस पर आई थी उस चीज़ को लेने के लिए जो उसकी मम्मा ने उसे डायरी में लिख के दिया था, और दी टीना की ड्रेस, वेडिंग शादी शादी की ड्रेस, शादी का जोड़ा लेने के लिए आई थी। नताशा उस जोड़े को बहुत गौर से देख रही थी, जिसके बारे में मैंने आपसे बताया। और रेड कलर की दुल्हन की सूट थी, बहुत खूबसूरत से डिज़ाइन किया गया था। अपने हाथ की कारीगरी उसके ऊपर इस तरह से लगाया गया था जैसे कि किसी ने बहुत बरसों से इसको बना के रखा है। और संभालने की जिम्मेदारी वहाँ की एक बहुत पुरानी मेड की थी, बहुत पुरानी, जो नताशा की मम्मा के ज़माने से उनके साथ थी, उनसे भी बड़ी थी शायद। वो उन्हें दीदी कहती थी। तो नताशा उनकी तरफ देख कर कहती है, ये मम्मा ने खुद, हाँ, वो टीना से बहुत प्यार करते थे बेटा। टीना उसकी जान थी। जब टीना फर्स्ट टाइम हमें मिली थी, तुम मेरे साथ, तुम जब तुम्हारी मम्मा को फर्स्ट टाइम टीना मिली थी ना, तब से उसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा केयर करते थे। और ये तक भी कहती थी अगर उसका कोई भाई होता तो उससे उसकी शादी करवाते। तो जॉन के पापा से उसकी शादी की इंगेजमेंट रख दी, सगाई करवा दी। जॉन के पापा बहुत प्यार करते थे टीना से, बेतनाशा प्यार करते थे। और टीना मम्मा, वो तो बेचारी पढ़ाई की शौकीन, उसे डॉक्टर बनना था। उसका जुनून एक डॉक्टर बनना था। उसकी लाइफ में कोई चीज़ थी नहीं, बस दो चीज़ें थी। एक तो उसे डॉक्टर बनना था, दूसरा तुम्हारी मम्मा के साथ बहुत ज़्यादा बातें करनी थी, बहुत ज़्यादा प्यार करना था तुम्हारी मम्मा से। वो हर चीज़ तुम्हारी मम्मा से डिस्कस करती थी, हर चीज़, एवरीथिंग। क्या होता है स्कूल में, क्या होता था कॉलेज में, क्या होता था हॉस्पिटल में जहाँ वो इंटर्नशिप करने गई थी, वहाँ क्या होता था, कितने लोग होते थे, कितने लड़कों ने उसे प्रपोज किया है। लेकिन वो कहती थी उसका सारी जो भी फैसला है वो उसकी दोस्त करेगी। लोग कहते, उसे बहुत से लोगों कहते कि ये क्या बात हुई, कहीं तुम ये तो नहीं, कभी तुम यहाँ तक कि उसे पता है क्या कहा था उन्होंने, कहीं तुम्हें लड़कियों में तो इंटरेस्ट नहीं, जो दोस्त दोस्त कहती हो, तुम्हारे दोस्त शायद तुम मुझसे प्यार करती हो। तो कहती है ज़रूरी नहीं कि हर प्यार में वो वाली चीज़ हो। मेरी दोस्त मेरी ज़िंदगी है, वो मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरा सब कुछ है, एवरीथिंग। मेरे साथ उसके 3-4 रिश्ते हैं, और इन 3-4 रिश्तों में वो जब भी कुछ भी मांगेगी मुझसे, मैं बिना किसी चीज़ का हट गए, बिना किसी एजिटेट फील किए मैं उसे वो चीज़ दूंगी। अगर उसने कहा ना, टीना अपनी जान दे दो, आई प्रॉमिस, मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ, बट एक बार कहे तो सही। तब जॉन के पीछे पता नहीं कैसे तुम्हारी मम्मा को पता चला कि जॉन के पापा तुम्हारी टीना मम्मा को पसंद करते हैं। फिर क्या था, उसे भी मौका मिल गया, क्योंकि जॉन के पापा को तो अपना भाई मानती है। सगा भाई ना सही, लेकिन एक भाई तो है, उससे ही शादी करवा देते। तो जब तुम्हारी टीना मम्मा से कहा, उसने कहा जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, मेरी लाइफ में तो कोई है भी नहीं, और मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई है भी नहीं, समझी तुम? तुम्हें जो फैसला करना है करो। तो तुम्हारी मम्मा ने उन दोनों की सगाई करवा दी, बहुत खामोशी से। कौन कौन थे? सिर्फ तुम्हारी मम्मा थी, टीना की मम्मा थी, फिर बस जो उनकी फैमिली थी, बस, और कोई नहीं था। फिर इसके बाद क्या, टीना की मम्मा का डेथ हो चुका था उसे, फिर भी टीना समझदार थी, बहुत ज़्यादा समझदार थी। वो हर चीज़ को समझती थी, अपने आप को संभालती थी, वो संभाल रही थी अपने आप को, बेतनाशा संभाल रही थी। लेकिन तुम्हारी मम्मा उसका सहारा था। ये बात सच है कि तुम्हारी मम्मा से वो बहुत तनाशा प्यार करती। फिर पता नहीं उनके बीच में किसी क्या चीज़ हुई, 2 हफ्ते तक तो नाराज़ थी तुम्हारी मम्मा से, टीना से। फिर इसके बाद टीना ने अचानक पता नहीं कहाँ चली गई। फिर जब आई तो तुम्हारे पापा के साथ आई। इससे मुझे शौक बहुत ज़्यादा लगा, बहुत ज़्यादा। मैं तो नाराज़ हो गई थी, मैंने यहाँ तक उसे थप्पड़ भी मारी थी, अपने इन हाथों से उसे मारा भी था। तब तुम्हारी मम्मा ने मुझे वो सारी चीज़ें बताई जो उसने किसी को नहीं बताई थी। शायद उसने एक डायरी में लिखी थी, उस डायरी के बाद उसने कभी क्या लिखा, कुछ लिखा, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, तुम्हारी मम्मा ने मुझसे ये कहा था, टीना को कभी भी मेरी कमी एहसास नहीं होनी चाहिए। जिस दिन मेरी दोस्त कहेगी वो शादी कर रही है ना, उस दिन आप उसकी कन्यादान करेंगी, प्लस आप उसे ये दुल्हन का जोड़ा खुद से अपने हाथों से पहनाएंगी, वादा कीजिए। और आज मेरी शायद इस वादे के लिए तो जिंदा हूँ, वरना कब की तो मर चुकी थी तुम्हारी ये दीदी, कब की मर चुकी थी। लेकिन इस वादे के लिए जिंदा हूँ, उसे सजाने के लिए जिंदा हूँ, इसलिए। तो चले अपना वादा निभाने के लिए। अभी
अभी तो बहुत टाइम है, मुझे कुछ और भी तो करना है। अभी आपको क्या करना है? तुम्हारी मम्मा ने एक और चीज़ की जिम्मेदारी दी है मुझे। ओ क्या? आओ बताती हूँ। ये क्या कर उसे लेके जाती एक रूम में, ये खोलो, उसे खोलती है। ये सब क्या है? तुम्हारी मम्मा ने बरसों से उसकी शादी की तैयारी की है, बरसों से, और इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी मेरी थी। उस उस रूम के अंदर एक बहुत बड़ा कबाड़ था। उसे खोलने के बाद वहाँ पर एवरीथिंग दुल्हन की चीज़ें थी, साड़ी से लेकर कपड़े, कपड़ों से लेकर जूते, एवरीथिंग वहाँ था। मम्मा की पसंद चॉइस बहुत ज़बरदस्त है। तो किस लिए? इसलिए तो तुम्हारे पापा के लिए टीना को उसने पसंद किया था। तो वो, हाँ पता है तुम क्या सोच रही हो। हाँ, उसे थोड़ा तकलीफ हुआ था, जॉन के पापा को, रॉबर्ट को, जान को तकलीफ हुआ था। जॉन के पापा का नाम जान था, जान को तकलीफ हुआ था। लेकिन जान को भी जब तुम्हारी मम्मा की कंडीशन का पता चला तो कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो उससे भी शादी करती तो वो तब भी टीना टीना अगर जान से भी शादी करती तब भी टीना तुम्हें और तुम्हारे पापा का ख्याल रख सकती थी। लेकिन जिस तरह तुम्हारी मम्मा ने सोचा, शायद वो गलत नहीं सोचा। बहुत फ़र्क होता, क्योंकि वो किसी और की बीवी होती, कल को किसी और के बच्चों की माँ होती। तो क्या तुम्हें वो माँ की तरह प्यार करती? हाँ करती, ये तो पक्की करती। लेकिन कभी कभार बच्चों में कुछ चीज़ें भेदभाव हो जाती हैं, शायद कुछ नफरतें हो जाती है। शायद एक हस्बैंड शुरू में तो ये कह सकता है कि हाँ, मेरी बीवी बच्चों को संभाल सकती, तुम्हारे हस्बैंड का ख्याल रख सकती। कि किस रिश्ते से, किस नाते से रखती? लोगों के मुंह के जबान कौन को बंद कर सकता था, बोलो बताओ। लोगों को तो सिर्फ बोलना आता है और बोलते रहे कि अपने पति से पहले, अपने बच्चों से पहले टीना तुम लोगों का ख्याल रख रही थी, तुम लोगों का ख्याल रखेगी। तो कैसे लगेगा उसे? उसके कभी ना कभी तो इस बात के ऊपर जान की और टीना की लड़ाई भी हो सकती थी। बहुत दूर की सोचा था तुम्हारी मम्मा ने, बहुत दूर से, जहाँ हम नहीं सोच सकते थे वहाँ उसने सोचा था। उसके जाने के बाद उसे पता था कि टीना तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, बेतनाशा ख्याल रखेगी, अपने बच्चों से भी ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रख सकती है। ये बात तो तुम्हारी मम्मा को पता थी, लेकिन नहीं, वो कुछ और सोच के बैठी थी और उसने वही किया था जो उसने सोचा था। टीना की कोई पसंद थी नहीं, टीना किसी को पसंद करती भी नहीं थी, क्योंकि टीना की लाइफ एक थी सी, जैसे मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारी मम्मा के अलावा अगर उसकी दुनिया में कोई देखा जाए तो उसका डॉक्टरी का जुनून, बहुत ज़्यादा प्यार से डॉक्टरी कर रही थी वो। मुझे आज भी वो दिन याद है जब उसका एग्ज़ाम हो रहा था, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और तुम्हारी मम्मा हंस हंस के उसे छेड़ती थी। क्या हो जाएगा अगर तू फेल हो जाएगी तो क्या होगा, दोबारा ट्राई करेंगे, दोबारा कोशिश करेंगे। तो आखिर में इस तरह तंग आ गई थी टीना के बैठ के रोने लग गई बहुत ज़्यादा। तब तुम्हारी मम्मी कह रहे बाबा सॉरी सॉरी, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। और तुम जब 3 साल की थी, तुमने अपने छोटे छोटे हाथों से उसके आंसू साफ किए थे। और पता है क्या था? रोना मत टीना मम्मा, आप पाँच हो जाओगी, पाँच पाँच हो जाओगी, इस तरह अपनी तोतली ज़ुबान से तुमने उसे ये कहा था। वो कितनी खुश हुई थी और तुम्हारी मम्मा से कहने की देखा, एक तो तुम हो जो तुम मुझे रुला रही हो और तुम्हारी बेटी मेरी आंसू साफ करके कह रही डोंट वरी मैं पास हो जाऊंगी। अब तो मैं पास होके दिखाऊंगी, अब 100% मुझे यकीन है कि मैं पास हो जाऊंगी, ये कहती थी तुम्हारी मम्मा को। और वाकई वो 100% पास हुई थी, पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप किया था उसने, पूरे यूनिवर्सिटी में। सब के सब शौक, तुम्हारी मम्मा तो कुछ ज़्यादा ही शौक नहीं थी, वो खुश थी। तो कह रही थी तुम हैरान नहीं हुई कि मैंने टॉप किया? नहीं, मुझे पता था मेरी जान मेरी दोस्त टॉप करेगी, और तो मैं तुम्हें छेड़ती थी। मुझे नहीं पता कि तुझे डॉक्टरी किस कद तक पसंद है। ये तुम्हारी मम्मा और तुम्हारी टीना मम्मा की अक्सर ऐसी बातें होती थी, और रोज़ाना कॉल पर एक दूसरे से बात करते थे, रोज़ाना अपनी हर चीज़, अपनी हर प्रॉब्लम उससे सुनाती थी। यहाँ तक कि ये कहती थी कि आज यूनिवर्सिटी में ये हुआ है, आज मुझे इस लड़के ने प्रपोज किया है, आज इस लड़के ने मुझे प्रपोज दिया। और एक ही चीज़, डोंट, वो एक ही चीज़, उसके पास सिर्फ एक ही बोर्ड था, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर आपको बात करनी है डायरेक्ट मेरी दोस्त से बात कीजिए मेरे रिश्ते के बारे में बस। एक बार दफा वहाँ लड़के वाले आए भी थे घर पे, तभी तो जो जान ने कहा था तुम्हारी मम्मा से कि वो तुम्हारी टीना मम्मा से प्यार करता है। तो तुम्हारी मम्मा ने उससे पूछा कि उसने तुम्हें कभी कहा है कि वो तुमसे पसंद करती है? तो उसने कहा नहीं, वो तो सारा दिन तो किताब के अंदर घुसती रहती है, तो कहाँ से मुझे बताएगी कि शी इज़ लाइक मी। तब तुम्हारी मम्मा का ठीक है, मुझे वैसे भी कहा था मैंने।
वैसे भी कहा था मैंने, अगर मेरी भाई भाई होता तो मैं अपने भाई के साथ उसकी शादी करवा देती। भाई ना सही तुम भी सही, क्योंकि तुम भी तो मेरे भाई हो। इस तरह हुआ था उनका शादी। फिर इसके बाद ये सारी चीज़ें जो तुम्हारे सामने, और इसके बाद तुम्हारी नफ़रत, तुम्हारा गुस्सा। कई दफ़ा मेरा दिल किया था कि तुम बता दूं कि तुम अपनी टीना मामा को गलत समझ रही हो, वो ऐसी नहीं है, लेकिन नहीं, हालात बद से बदतर होते चले गए। जब तक तुम्हारी मम्मा ने कहा था, तब जब तक तुम्हें चाहत नहीं मिलेगी, तब तक जब तक तो चाहत खुद से तुम्हें ये डायरी नहीं देगी, तब तक तुम्हें कोई भी कुछ ना बताए। और तुम्हारी याददाश्त जो चली गई थी वो, और सारी सबसे चीज़ें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी याददाश्त की थी बेटा। सारी चीज़ें प्रॉब्लम तुम्हारी याददाश्त थी। अगर तुम याद रहता कि तुम्हारी टीना मम्मा तुम्हारे लिए क्या थी, तो तुम उनके साथ कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं करते जैसे तुम करती आई थी। दर्द उसे भी होता था, तकलीफ उसे अपने लिए नहीं होती थी। तकलीफ उसकी तब होती थी जब तुम सानिया के साथ गलत करते थे बेटा। आई नो, उसके लिए मैं माफ़ी जितना भी चाहूँ। याद है बचपन में सानिया एक दफ़ा तुम्हारी वजह से स्विमिंग पूल पे गिर गई थी। याद है मुझे। उस रात को कैसे भूल सकती हूँ। उस रात को मामा फर्स्ट टाइम मेरे सपने में नहीं आई थी। शायद नाराज़ थी मुझसे, तब मैंने उसे साथ कुछ भी करने से छोड़ दिया। कपूर हाउस, रात के 12 बजे। नताशा बैठी थी अपने टेप पर कुछ काम कर रही थी। तब सानिया छोटी थी, तकरीबन उसकी वो एज 5 साल की थी। नताशा कह रही थी वो बात कह रही थी चाह से। तकरीबन 5 साल की थी वो आई थी मेरे पास, मुझसे कहती, दीदी दीदी ये देखिए मेरा खिलौना टूट गया। तो मैंने उसे कहा, मुझे इससे क्या, जाओ अपनी माँ को दिखाओ। गुस्से में, क्योंकि मैं उस वक्त मेरा मूड बहुत ख़राब था। ये बात सच है, मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो मैंने उसे धक्का दे दिया। मैंने धक्का तो दिया, लेकिन मैंने ये नहीं देखा मैंने किस तरह धक्का दिया, किस तरह उसे पुश किया। जब वो हार रही थी, एक तो मेरा दिमाग ख़राब था, दूसरा उसने कहा, दीदी दे दो देखो मेरा ये खिलौना टूट गया है। कभी दी दो कभी ब्रो, ये चीज़ें कहती थी सानिया मुझे। मैंने देखा नहीं था उसे, कसम से कहती हूँ। मैंने जानबूझ के उस दिन मैंने उसे धक्का नहीं दिया था धक्का। फर्स्ट टाइम ना, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था मेरे साथ। नताशा रोते हुए कह रही थी, वो चीज़ आज भी गिल्टी देती है मुझे। मैंने उसे धक्का दिया और बिना उसकी तरफ देख के मैं वहाँ से निकल गई, बाहर चली गई। अगर उस रात उसे कुछ भी होता ना, शायद हाँ, उसके मौत की जिम्मेदार मैं होती। उस रात तुम्हारी टीना मम्मा पता है कहाँ जाके रोई थी? जानती हो, मोहब्बत पैलेस। उनकी मोहब्बत पैलेस, मम्मा की मोहब्बत पैलेस। जब जब तुम्हारी टीना मम्मा रोती थी ना, और तुम्हारी मोम की गोद में सर रख के रोती थी बच्चा, तुम्हारी मोम के गोद में सर रख के रोती थी। उस दिन भी शायद तुम्हारी मम्मा की याद उसे बहुत आ रही थी, क्योंकि सानिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था, क्योंकि उसके फेफड़े, गुर्दे, एवरीथिंग, जहाँ जहाँ देखो वहाँ सारी जगह पानी चली गई थी, क्योंकि वो 1 घंटे तक पानी के अंदर थी। ये दुआ कहो या कुछ और, ऊपर वाले की रहमत कहो कि सानिया की सांसें फिर से बहाल हुई थी। सब कुछ छोड़ के, यहाँ तक कि अपनी बेटी को नहीं देखा था उसने, वो वहाँ जाकर रोने लगी। बहुत रोई थी, मेरे गोद में सर रख के सिर्फ इतना कहा था, मेरा क्या कसूर, मैंने क्या ऐसी गलती की कि नताशा आज अपनी सगी बहन को पानी में गिरा के चली गई। मैंने भी उसे समझाया था, मैंने भी कहा था कि उसने जानबूझ के नहीं किया होगा बच्चा, और जो भी है वो इतनी बड़ी गलती कभी नहीं कर सकती कि वो अपनी बहन को पानी में धक्का दे के चली जाए। अगर आज उसे कुछ हुआ ना, तो मैं ज़िंदगी भर नताशा की शक्ल नहीं देख पाऊंगी, और शायद मैं अपनी दोस्त का वादा भी नहीं निभा पाऊंगी। दीदी ऐसे रोती रही, तो पूरी रात रोती रही, और तुम्हारी मम्मा की तस्वीर के सामने बैठ के रोती रही वो लड़की टीना। इतनी रोई थी, तब आखिर में डॉक्टर का कॉल आया था कि सानिया इस ओके, उसकी कंडीशन ठीक है, बस थोड़ी देर के लिए 24 घंटे के लिए आईसीयू में रखा गया। जैसे उसकी आंखें खुलेगी तो वो रूम में शिफ्ट कर देंगे। तब भी तुम्हारी माँ चुप नहीं हुई थी, तब तब भी तुम्हारी माँ चुप नहीं हुई थी। आखिर में जब तुम्हारे डैड ने कहा था
ओ ठीक है, घर आ जाओ, कहाँ हो तुम। बस उसके बाद तुम्हारी मम्मा ने अपनी आंखें साफ की और हॉस्पिटल की तरफ निकल गई। मैं भी उसके साथ थी। जब तुम्हें पता चला कि तुमने नताशा जब तुम घर आई थी 4-5 घंटे बाद, जब तुम्हें पता चला कि सानिया को तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में तुम भागते हुए आई, और फर्स्ट टाइम शायद तुम्हारे डैड ने तुम पर हाथ उठाया था, फर्स्ट टाइम था वो तुम्हारे पर हाथ उठाना। इसके बाद तुम बागी हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि गलती मेरी थी नहीं, मैंने जानबूझ के, जानती हूँ। उस सीसीटीवी कैमरा में सारी चीज़ें दिख रही थी जो तुमने कही है, क्योंकि उस चीज़ में कंडीशन ऐसी थी कि हम लोगों ने वो चीज़ नहीं की। तुम्हारी मम्मा, टीना मम्मा ने कहा था, किसी ने कहा नहीं, टीना ने कहा था इस तरह इंजाम देने से बेटर है वहाँ पर स्विमिंग पूल में कैमरे लगे, उसी से पता लगा कि उसने किया या नहीं। बच्चे पर हाथ उठाना आपको ज़रूरी नहीं था। अपनी बेटी की तकलीफ़ बोलकर भी वो तुम्हारे लिए स्टैंड ले रही थी, तुम्हारे लिए लड़ रही थी वो लड़की। और देखा जाए ना, टीना ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत सी। दुनिया की नज़र में शायद तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारे डैड एंड मॉम बहुत अच्छे कपल है, लेकिन रूम में कैसे ये मुझे पता है। सानिया के बाद उसकी क्यों औलाद नहीं हुई, क्यों उसने कभी टेस्ट नहीं करवाया, मेडिकल चेकअप क्यों नहीं करवाया? क्योंकि उसके बाद तुम्हारे डैड ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। अक्सर मुझसे आके कहती थी, मैंने अपनी दोस्त की मोहब्बत की हिफाजत की है दी। जो औरत वो मेरे गोद में सर रख के रो रही थी, कह रही थी वो तुम्हें माफ़ नहीं कर पाएगी, कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगी, लेकिन उसने क्या किया, तुम्हारे लिए स्टैंड लिया, ये दिखाने के लिए कि तुम जो भी केस जिसे भी हो, नताशा कभी भी अपनी सानिया को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये बात सच थी। उस रात तुम भी रोई थी, अपनी मम्मा की तस्वीर को बाहों में रख के सिर्फ इतना कह रहे थे कि मैंने जानबूझ के नहीं किया मम्मा, आप तो समझे मैंने जानबूझ के नहीं किया। तब तुम्हारी रौनक की आवाज़ उसे तकलीफ तो दे रही थी, तुम्हारे पास भी आना चाहती थी, लेकिन आई नहीं। आज तक तुम्हारे पापा ने उसे छुआ नहीं। उस चीज़ से जो उस फर्स्ट नाइट पे हुई थी तुम्हारी मम्मा, टीना मम्मा प्लस तुम्हारे पापा के बीच, उसके बाद वो सारी कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई थी उनके बीच में, कभी भी नहीं। अगर कभी तुम्हारे पापा ज़्यादा शराब पी के आते थे, अगर कभी गलती से तुम्हारे पापा ज़्यादा शराब पी के घर पे आते थे, तो सानिया उसके सामने जाती ही नहीं थी, टीना उसके सामने जाती ही नहीं थी। कहती थी अगर कहीं कभी मिस्टेक, फिर से बाय मिस्टेक कुछ हुआ तो इस बार वो खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी। नशे में कोई इंसान कुछ भी कर सकता है, और इल्ज़ाम आता है नशे पे कि मैं नशे में था, मैंने शराब पी थी, ये बिल्कुल नहीं। अब ये सारी चीज़ें तुम्हें जाके सजानी है अपनी टीना मम्मा के लिए, क्योंकि जैसे तुमने बचपन में कही थी कि मैं अपनी टीना मम्मा के लिए सब कुछ करूँगी। अब तुम्हारी बारी है नताशा, करोगी ये सब, ये तकलीफ़ में रहोगी कि तुम्हारी मम्मा की जगह को तुम किसी और को नहीं। मुझे तकलीफ़ नहीं होगी, मुझे खुशी होगी, और शायद अब उन्हें उन चीज़ों का सिला मिलना चाहिए जितना उन्होंने इतने साल मेरे लिए मेहनत की। अब उन्हें उनकी खुशियों को देने का हक आ गया, वक्त आ गया माँ, दीदी माँ, अब उनको उनकी खुशियों को देने का वक्त आ गया था, और मैं इस बात को खुद करूँगी। जैसे कि मम्मा ने कहा, जैसे मैंने कहा था बचपन में, मैं टीना मम्मा के लिए सब कुछ करूँगी। अब इन सारी चीज़ों को पैक कीजिए, मैं खुद से अभी और इसी वक्त जाके कपूर हाउस में ये सारी चीज़ें उनके कमरे में सजाने के लिए रेडी कर दूँगी।